हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का। देखेंगे हम तीन महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप ये तीन प्रश्न करके जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आपका 8 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं पहला नंबर सवाल। ये देखिए, हमारा पहला नंबर सवाल कह रहा है यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 √5 px प्लस 15 बराबर में 0 के दो मूल समान है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। हमें यह समीकरण दे दिया गया है और हमें इसका जो मूल है वो समान है और हमें ये पी का मान हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम सबसे पहले हमारा जो समीकरण दिया है उसको लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं दिया है क्या हमें दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमारा क्या है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 फिर से √5 पी एक्स उसके बाद है प्लस का 15 बराबर में है 0। इतना दे दिया है। और जब भी हमें किसी भी मतलब इस द्विघात समीकरण दे दे, यहाँ पर पी के जगह पर के दे दे या एक्स दे दे, कोई भी संख्या दे दे, कहे कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते हैं इसकी तुलना कर देते हैं। इसकी तुलना कर देते हैं। किससे तुलना करते हैं अभी हम बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी तुलना करने पर, इसकी तुलना करने पर, किससे तुलना करने पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में हो जाएगा 0। तो हमारे यहाँ से ए के जगह पर क्या है तो ए का मान हमारा क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, क्योंकि ए के जगह पर हमारा क्या है पी है तो पी हो जाएगा। और हमारा बी के जगह पर क्या है बी के जगह पर माइनस का 2 √5 पी है तो हमारा हो जाएगा माइनस का 2 √5 पी। इतना हो गया। उसके बाद हमारा देखिए सी के जगह पर क्या है सी के जगह पर 15 है तो यहाँ पर हो जाएगा 15। तो इतना आपको क्लियर है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए अब हमारा जो कह रहा है दो मूल समान है तो हमारा जो विभीतकर है वो समान है तो हमारा जो डी बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। जब भी कह दे कि यह समान है, मूल हमारा समान है, तो जो विभीतकर के आगे हम 0 लगा देते हैं। और हमारा विभीतकर का सूत्र क्या होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में हमारा 0 है तो 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारा बी स्क्वायर का मान क्या है बी का मान क्या है हमारा पास माइनस का 2 उसके बाद है √5 और पी इसके पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया। उसके बाद माइनस उसके बाद 4 है तो 4, ए का मान हमारा क्या है पी तो पी हो जाएगा और सी का मान हमारा क्या है 15 है तो 15 हो जाएगा। अब बराबर में हमारा हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो जब भी हम किसी भी संख्या का कोई भी संख्या माइनस में दी गई हो, जब भी उसका स्क्वायर करते हैं तो प्लस में जरूर आता है। वह संख्या जो आंसर आएगा वह हमेशा प्लस में आएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा और इस √5 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 5 ही हो जाएगा और पी स्क्वायर है तो ये हमारा पी स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा माइनस हो जाएगा और 15 चौक को 60 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60 पी और बराबर में हमारा हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब ये देखिए 5 चौक को 20 पी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 60 पी। इतना हो गया। अब बराबर में हमारा 0 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इस 60 को सबसे पहले इसको हम इस जो पूरे पद को इसको इधर भेजेंगे, बराबर का इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 पी स्क्वायर माइनस इक्वल टू, जब इसको इधर भेजेंगे तो बराबर के जब हम इस पूरी संख्या को बराबर के इधर भेजेंगे तो हमारा इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 60 पी। इतना हो गया। अब हमारा यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारा देखिए पी जो है हमारा पी या गुणा में है तो इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। और ये हमारा 20 जो है गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा।
तो ये हमारा पी स्क्वायर और बट्टा में हो जाएगा पी, अब बराबर में और ये हमारा ये इधर बचे गए 60 और ये जो गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। इसके बाद हो गया यहाँ पर देखिए एक पी से एक पी कट गया और एक जीरो से एक जीरो कट गया और 2 एकने 2 और 2 तिया 6, तो हमारे पास पी का कितना मान आ गया 3 आ गया मान, और हमारा पी का मान हमसे पूछा था और पी का मान हमारा आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। यदि आपको वीडियो यदि सवाल समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है आपको सवाल बताने में। आइए हम देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। देखिए दूसरा नंबर हमारा सवाल कह रहा है पूरे कोष्ठ में a प्लस 1/a अब पूरे का स्क्वायर बराबर में है 8, तब a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये दे दिए गए है और हमसे इसका मान हमसे पूछ रहा है, तो हम यहाँ क्या कह दिया है, हमें ये दिए गए है, तो हमें दिया है a प्लस 1/a इस पूरे का स्क्वायर अब बराबर में हम दे दिया है 8 दे दिया है। तो हमारे ये a प्लस बी के स्क्वायर का सूत्र है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक सूत्र लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2ab, इतना हो जाएगा। ये हमारा एक सूत्र है, तो हम इसी सूत्र पर इसको बैठा देंगे, तो a स्क्वायर के जगह पर a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर का हमारा क्या है, तो 1/a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 2, और a के जगह पर हमारा a ही है और b के जगह पर 1/a है, तो 1/a हो जाएगा, इतना हो गया। अब बराबर में हमारा 8 है तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए a से a कट गया और हमारा इसको a का स्क्वायर हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा जब 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, और बराबर में इधर हो जाएगा 8, इतना हो गया। अब हमारे देखिए यहाँ से a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और ये को 2 को जब इधर लाएंगे बराबर का इधर लाएंगे तो इधर प्लस में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 8 बराबर 8 माइनस 2 हो जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 6 हो जाएगा, क्योंकि 8 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6, और हमसे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान हमसे पूछा था, तो इसका मान कितना आ गया 6 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर हमारा सवाल कह रहा है त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अतिरिक्त करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमसे इसमें त्रिज्या दे दिए गए हैं और जो चाप के केंद्र का कोण दे है वो भी हमें 60 डिग्री दे दिए गए, तो हमें चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो हमें जो जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमें वृत्त की त्रिज्या दे दी गई है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं त्रिज्या आर बराबर हमें दे दिए गए हैं 21 सेमी, और हमें कोण दे दिए गए हैं, मतलब हमें थीटा दे दिए गए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण, हमें थीटा दे दिया गया है 60 डिग्री, और हमसे क्या पूछा है चाप की लंबाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चाप की लंबाई, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा चाप की लंबाई। तो चाप की हमारी जो लंबाई होती है उसका जो सूत्र होता है वो होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, इतना होता है। अब हमें थीटा का मान कितना दे दी गया है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और बटा में हमारा क्या है 360, तो ये हो जाएगा 360 गुणे 2 है तो 2, पाई का मान हमारा कितना होता है 22/7 इतना होता है, गुणे आर का मान हमें कितना दे दिया है 21 सेमी, तो 21 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 × 7 और 7 × 21, ये देखिए
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 6 6 और 6 के 36। और ये देखिए 3 और 3 दूना 6। तो हमारे पास और ये देखिए फिर से भी कट रहा है, 2 और 2 ये कट रहा है। तो हमारे पास कितना बचेगा, केवल यह 22 आ रहा है। तो हमारा जो 22 हो जाएगा। तो हमारी जो चाप की लंबाई होगी, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 22 सेमी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं अब हम इसके अगले नंबर वीडियो में।